दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने आई थी कि मित्रों यानी कि अडानी पावर को उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एक साल में यह दूसरा बड़ा ठेका था दोस्तों। इससे पहले सितंबर 2024 में महाराष्ट्र सरकार के साथ 6600 मेगावाट बिजली आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ था। लेकिन यहां बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां अडानी की एंट्री होते ही बिजली की कीमतों में सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ोतरी होने जा रही है। क्या यह कोई संयोग है या फिर मोदी जी का अपने दोस्त को लेकर नया प्रयोग? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी महंगाई के बीच में एक नया तूफान उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर मंडरा रहा है। पावर कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में एक नया संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया है, जिसके तहत 40 से 45% तक दरों में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। सोचिए दोस्तों, 45% तक अगर कीमतें बढ़ जाएंगी बिजली की, तो किस तरह से घर का बजट गड़बड़ाएगा, इस बात का अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो आम आदमी को बिजली के लिए अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। बड़ी बात यह है दोस्तों कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के बिजली उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। प्रस्ताव की माने तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को 8 रुपए प्रति यूनिट तक देने पड़ सकते हैं, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 9 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दाम देने पड़ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में फिक्स चार्ज 110 से बढ़ाकर 190 रुपए प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 90 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोवाट का प्रस्ताव फिक्स चार्ज को लेकर किया गया है। वहीं टैक्स और फिक्स चार्ज जोड़ने के बाद अगर बिजली की दरें देखें तो 12 से 13 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच सकती हैं। जो नया प्रस्ताव है इसके मद्देनजर, यानी कि आपकी जेब पर सीधे तौर पर डाका डालने का प्लान सरकार ने बना लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने इस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया है और इसे फिक्स चार्ज में बड़ा खेल करार दिया है और रेगुलेटरी कमीशन के सामने पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रपोजल दाखिल किया है। काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है और बताया है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीबों को 100 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का वादा किया गया था, जिसे अब 4 रुपए कर दिया गया है। पहले जहां बिजली के 4 स्लैब थे, अब 3 कर दिए गए हैं। कुछ स्लैब में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ रुपए का सरप्लस है, लेकिन उसे उपभोक्ताओं को लौटाने की कोई बात नहीं की जा रही है, बल्कि चार्जेस बढ़ाने की बात हो रही है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मौजूदा बिजली दरों से 19,644 करोड़ रुपए का घाटा दिखाते हुए बिजली की दरों में औसतन 30% की बढ़ोतरी से जुड़ा प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया था, जिसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अब ये जो रिन्यू किया गया, यानी कि जो नया प्रस्ताव दिया गया, उसमें 40 से 45% तक की दरों को बढ़ाया जा सकता है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ महंगाई पसीने छुड़ा रही है दोस्तों, तो दूसरी तरफ सरकार ने बिजली पर इतना बड़ा झटका दिया है दोस्तों कि लोग हैरान परेशान हैं। यह हाल तब है जब बिजली कंपनियों पर करोड़ों का सरप्लस है। हिपोक्रेसी की सीमा तो तब और भी ज्यादा पार हो रही है जब अपने दोस्तों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी से महंगी बिजली देकर रास्ता साफ किया जा रहा है, ताकि कल को जब दोस्त लोग आए तो बिजली देने में पैसों को लेकर कोई किचकिच ना हो, झिकझिक ना हो और उन्हें साफ तौर से फायदा हो। खबर तो दोस्तों आपको पता ही होगी कि अब उत्तर प्रदेश गौतम अडानी से बिजली खरीदेगा। इसके लिए कंपनी प्रदेश के मिर्जापुर इलाके में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने जा रही है। बड़ा पावर प्लांट होगा जिसके जरिए प्रदेश को 1500 मेगावाट की बिजली सप्लाई की जाएगी। यूपी के कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई है। गजब की बात है दोस्तों कि एक तरफ दाम बढ़ाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चली है। बिजली कटौती से पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनता को 24 घंटे बिना रुके बिना कटे बिजली सप्लाई का दावा करते रहे। लेकिन अखबारों की हेडलाइन इन दावों को झूठा बता रही है। परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा, ये नेता अधिकारी ये सब किस तरह से अपने लिए तो इनके पास बिजली है, लेकिन दूसरों के लिए बिजली नहीं है। कितनी बार खबरें चल चुकी हैं दोस्तों, कितनी बार अखबारों में छप चुका है कि ये जो बड़े बड़े कोठियों में ये जो नेता रह रहे हैं, ये अपना बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं और ये बिजली का बिल इनसे वसूला भी नहीं जा पा रहा है। पता नहीं किस तरह का प्रशासन शासन काम कर रहा है। और आम लोग अगर 1 महीना भी बिजली अगर बिल ना जमा करें तो उनकी बिजली आकर वो लाइनमैन आएगा और काट के चला जाएगा, क्योंकि आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया है। लेकिन इन लोगों की कोठियों में इतने सारे पैसे बकाया हैं, उसको लेकर वसूली कैसे की जाएगी, किस तरह से इन लोगों से पैसे
आएंगे सरकार के पास, विभाग के पास में, इस बात को लेकर कोई भी चर्चा परिचर्चा कहीं पर होती हुई दिखाई नहीं देती और सालों से ऐसा चलता आ रहा है दोस्तों। लेकिन अब तो बिजली के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं और आम जनता इसमें पिसेगी। और अखिलेश यादव साफ तौर से कह रहे हैं इस बात को कि अगर बिजली सस्ती नहीं होगी तो उद्योग भी नहीं आएंगे, यानी कि हर तरह से प्रभावित अगर कोई होगा तो आम आदमी ही होगा, क्योंकि उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो यहाँ की जनता पलायन करना शुरू कर देगी, वो दूसरे प्रदेशों में चली जाएगी और यहाँ बिजली महंगी मिल ही रही है, जो लोग रहेंगे वो और परेशान रहेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए ज़रा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस नई चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं। सरकार अपना फायदा करने के लिए आपकी जेब पर जो डाका डाल रही है उसको लेकर 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर दोस्तों। आप बताइए बिजली कहां पहुंचा दी, कितनी महंगी, हर चीज पर पैसा वसूल रही सरकार, और जो बिजली विभाग मुनाफे में था वो कहां पहुंच गया बताओ आप। और एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो बताओ आप साथियों से पूछता हूं कि जो बिजली के कारखाने का उद्घाटन किया था क्या बीजेपी का लगवाया हुआ था क्या, या बीजेपी ने शुरू किया था? समाजवादियों का शुरू किया गया कारखाने था, उसका उद्घाटन हुआ, उसी की वजह से आज बिजली मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो हाल ही जाने क्या है, स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है, मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है। सुनने में आया है कि मेडिकल कॉलेज में निर्देश दिए गए हैं, निर्देश कि कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट फेल न किया जाए। अब आप सोचिए इसके पीछे क्या होगा, क्योंकि बच्चे शिकायत ना करें। जो पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वो मेडिकल कॉलेज में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। अभी नए बच्चे आने जा रहे हैं एमबीबीएस के, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है बताइए आप।